चलो बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। देखो जब आप कोडिंग करते हो कई बार होता है कि भाई हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी पड़ती है। जैसे मान लिया कि भाई आपके पास वेरिएबल है इंट ए जिसकी वैल्यू है 10। अब दूसरा वेरिएबल है आपके पास बी और इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा दी ए की। ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल ठीक है क्योंकि भाई आप इंटीजर वैल्यू है आपकी ए के अंदर और आप इंटीजर टाइप के ही डाटा दूसरा डाटा टाइप का कोई आपका एक वेरिएबल है बी जिसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करवा रहे हो। तो यहाँ तो ये टोटली वैलिड है। लेकिन सपोज करो कि भाई आप बाइट है, बाइट का साइज कितना होता है आपका बताओ एक बार। 8 बीट किरण शाबाश। और इंट का होता है आपका बताओ। किरण इंट का साइज 32 बीट शाबाश। अब देखो इसको ऐसे इमेजिन करो जो बाइट है वो छोटी वैल्यू स्टोर करवा सकती है
इंट है वो एक बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकती है ना। अब जब आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो, अगर दोनों डाटा टाइप आपस में कंपैटिबल है तभी आप ऐसा करवा सकते हो। या फिर जो डेस्टिनेशन है, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है वो बड़े साइज का हो रादर देन जिसकी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। जैसे मान लिया कि भाई इंटीजर के अंदर आपकी वैल्यू आ सकती है 10,000, है ना। और जो बाइट है, अगर बाइट की आप देखोगे कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, वो 256 है ना। अब इंटीजर वेरिएबल है जो आपका, अगर आप उसको बाइट के अंदर स्टोर करवाओगे तो वो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन बाइट की वैल्यू अगर आप इंटीजर के अंदर स्टोर करवाओगे तो वो तो पॉसिबल है, क्योंकि भाई इंटीजर की जो साइज है वो बड़ा साइज है, और बड़े के अंदर आप छोटे वैल्यू को आराम से रख सकते हो, है ना। इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे आपके पास एक गिलास है, मान लिया इसका साइज है 250 ml, और एक आपके पास जग है, ये मान लेते हैं कि भाई 1 लीटर का है, ठीक है। अब जो गिलास के अंदर लिक्विड है उसको तो आप इजीली जो अपना जग है उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, है ना, क्योंकि भाई जो जग है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। एक गिलास में जो 250 ml पानी है, अपना लिक्विड है जो भी है, उसको आप इजीली जग के अंदर स्टोर करवा दोगे। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं जो जग है अपना, इसको मैं गिलास के अंदर स्टोर करवाने की कोशिश करूं, क्या होगा? 250 ml जो लिक्विड है अपना, वो तो गिलास के अंदर आ जाएगा, बाकी जो लिक्विड है 750 ml वो बाहर निकलेगा, है ना, वो वेस्ट होगा अपना। ये एग्जांपल समझ में आया? पहले ये बताओ। ये ग्लास वाला और जग वाला जो एग्जांपल था, ये समझ में आया है? यस, नो।
देखो जो जावा है ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। लेकिन किस केस में? सिर्फ दो केस में, जब दोनों डाटा टाइप है जो आपके वो कंपैटिबल हो। द टू डाटा टाइप्स आर कंपैटिबल। जैसे आप इंटीजर को आप लॉन्ग के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लेकिन इंटीजर के अंदर आप स्ट्रिंग को तो स्टोर नहीं करवा सकते, है ना। और जो डेस्टिनेशन टाइप है वो आपकी क्या होनी चाहिए? लार्जर, लार्जर देन द सोर्स टाइप। मतलब बाइट की वैल्यू आप शॉर्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लॉन्ग के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लेकिन लॉन्ग की वैल्यू आप बाइट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, शॉर्ट के अंदर नहीं स्टोर करवा सकते, इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। क्योंकि जो डेस्टिनेशन है जहां पर हमने वैल्यू स्टोर करवाना है उसका साइज जिस जिस भी वेरिएबल की आपने वैल्यू स्टोर करवानी है उससे बड़ा होना चाहिए, और दोनों के दोनों डाटा टाइप कंपैटिबल होने चाहिए। मतलब इंटीजर के अंदर वो इंटीजर ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग तो आप स्टोर नहीं करवा सकते, है ना। तो ये जब दोनों केस है अगर, तो जावा उस केस में ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं है उस केस में हमें मैनुअली कन्वर्जन करना पड़ता है, उसको हम कास्टिंग बोल देते हैं। मतलब कास्टिंग करनी है हमने किसकी? इनकम्पैटिबल डाटा टाइप्स की। समझ में आ रहा है? जब जावा ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं कर रही है लेकिन उस केस में भी हमें करवाना पड़ रहा है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंटीजर एक वेरिएबल अपने पास ए जिसकी वैल्यू है 50। इंटीजर एक वेरिएबल अपने पास ए और उसकी वैल्यू है अपने पास 50, ठीक। और एक बाइट है बी। अब यहाँ पर ये देखो, अगर मैं बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, अगर मैं बाइट के अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, इंटीजर की वैल्यू है अपनी 50 और बाइट की रेंज होती है अपनी 256 तक। तो एक ढंग से बाइट के अंदर मैं यहाँ पर बी के अंदर 50 की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि 256 अपनी रेंज है, 50 अपनी वैल्यू है, तो आराम से आ जानी चाहिए। लेकिन जब मैं ये लिखता हूँ तो मुझे जावा एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि सेकंड कंडीशन अपनी क्या कहती है? डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप। डेस्टिनेशन अपना क्या है? बाइट। अब बाइट के अंदर मैं इंटीजर को स्टोर करवा रहा हूँ, इंटीजर की अपनी रेंज ज्यादा है, 32 बिट का है, बाइट अपना सारा 8 बिट का है ना। तो ऐसे केस में हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी इनकम्पैटिबल डाटा टाइप्स की। तो जब आपने कास्टिंग करनी होती है
तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, टारगेट टाइप और जो वेरिएबल है आपकी आपका वेरिएबल नेम, मतलब टारगेट टाइप क्या है, जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है। अब यहाँ पर आप इंटीजर ए को बाइट के अंदर स्टोर करवा रहे हो, तो टारगेट टाइप क्या हुई आपकी, बाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाइट, और उसके बाद जो वेरिएबल आपने स्टोर करवाना है। ये समझ में आया? अब सपोज करो फ्लोट है अपने पास, ठीक है, और फ्लोट को मैं इंटीजर के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। मान लिया फ्लोट ए है अपना 25.23 और इंट है, इसके अंदर मैं ए की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। अब जो इंटीजर है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता, और जो फ्लोट है उसके अंदर डेसिमल वैल्यू होती है। तो ऐसे केस में जब आप फ्लोट को इंटीजर के अंदर स्टोर करवाओगे तो क्या होगा, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन ट्रंकेशन मतलब वैल्यू का लॉस। आपकी वैल्यू जो वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी, मतलब 25.23 था, तो इसमें से डेसिमल वैल्यू 0.23 ये ट्रंकेट हो जाएगी, और बी के अंदर सिर्फ 25 स्टोर होगा। क्लियर है इतना? और जब आप इंटीजर को फ्लोट में स्टोर करवाओगे, मान लिया कि भाई अपने पास कोई एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू, यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो इसको, इसकी वैल्यू है सपोज 30, और आप इसको किसी फ्लोट के अंदर स्टोर करवाते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा 30.00। इस टाइप से आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्लोट है सी, सी तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन अपने पास जो इंटीजर था उसके अंदर आपके पास क्या थी, कोई डेसिमल वैल्यू थी नहीं, तो वो खुद अपनी साइड से उसमें डेसिमल वैल्यू को ऐड कर देगा। क्लियर है? यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इंटीजर को मैंने फ्लोट में स्टोर करवाया, अब यहाँ पर जो साइज था अपना टारगेट साइज, मतलब जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, वो कंपेटिबल था कि भाई वो इतनी वैल्यू को स्टोर करवा ले, इसलिए हम उसमें करवा पा रहे थे।
लेकिन अगर टारगेट साइज मतलब जिसके अंदर आपने स्टोर करवाना है उसका साइज कम है, तो उस केस में मोड ऑपरेटर यूज होता है। ऑटोमेटिकली होता है, वो आपने नहीं करना। तो वो क्या करेगा, चलो मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ, उससे क्लियर होगा। मान लेते हैं कि भाई अपने पास बाइट है एक, ठीक है, वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने बी, और एक इंटीजर है, मान लेते हैं ए, और इसके अंदर वैल्यू है 258। अब मैं सपोज करो बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवानी है, बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवानी है। अब ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो यहाँ होगा नहीं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन की क्या कंडीशन थी, दोनों कंपेटिबल हो और जो डेस्टिनेशन है वो लार्ज होना चाहिए आपका सोर्स से। डेस्टिनेशन अपना बाइट है, सोर्स अपना इंटीजर है, तो इंटीजर आपका बड़ा है टारगेट से, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो यहाँ हो नहीं रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग। कास्टिंग कैसे करोगे, यहाँ पर टारगेट जो टाइप है उसको लिख दोगे, ये होगी आपकी कास्टिंग। अब बी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि जो ए है वो आपका है इंटीजर, बी है आपका बाइट, और जो बाइट है इसकी रेंज है पॉजिटिव में 256 तक। अगर इसको नेगेटिव लोगे तो -128 से लेकर 127 तक होती है आई थिंक, और प्लस साइड देखोगे तो इसकी 256 तक होती है अनसाइंड में, ठीक है। तो इसकी रेंज है 256, आप इसके अंदर स्टोर करवाने के लिए बोल रहे हो भाई 258, ये तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस वैल्यू को आप स्टोर करवा रहे हो, ए को स्टोर करवा रहे हो बाइट के अंदर, इंटीजर को स्टोर करवा रहे हो बाइट के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, जो सोर्स वैल्यू है उसका मोड निकाल लो। ये ऑटोमेटिक करता है जावा, जब आपने ये स्टेटमेंट लगा दी। लेकिन काम क्या कर रहा है वो पीछे बिहाइंड द स्क्रीन, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है वो मोड निकालेगा, किसका, सोर्स वेरिएबल का। सोर्स वेरिएबल का मोड निकालेगा किसके साथ, जो बाइट है उसकी रेंज, उसकी रेंज के साथ वो मोड निकालेगा। तो 258 मोड 256, दो रिजल्ट आएगा आपका। तो बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 2 वैल्यू स्टोर होगी। ये क्लियर हुआ। सर अब चलो आगे केस देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई अपने पास इंटीजर है ए, ठीक है, और डबल ले लेता हूं मैं कोई वेरिएबल, डबल मान लिया ये डी, और इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं कि भाई 330.23, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने डबल को स्टोर करवाना है अपना इंटीजर के अंदर। डबल है, मैं इसको स्टोर करवाना चाह रहा हूं
इंटीजर के अंदर डबल की रेंज ज़्यादा होती है आपकी, है ना, 64 बिट का होता है डबल। इंटीजर आपका बेचारा 32 बिट का है, डबल तो एक्चुअल में डबल है इंटीजर का। तो इसके लिए कास्टिंग कैसे करोगे, यहाँ पर इंट लिख दोगे। अब इंट लिख दिया, कास्टिंग कर दिया हमने। इंटीजर की जो रेंज होती है 32 बिट है, और जो वैल्यू है अपनी डबल की वो बहुत कम है, 32 बिट रेंज के हिसाब से बहुत कम है वैल्यू। तो डी की वैल्यू है जो डबल की, वो अपना इंटीजर में आ जानी चाहिए। लेकिन कास्टिंग तो कर दिया आपने, लेकिन जो इंटीजर की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि भाई वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता। कोर प्रॉपर्टी है जो इंटीजर की, वो तो आपकी मेंटेन रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, ए के अंदर आपका 330 स्टोर होगा, जो 0.23 है वो आपका ट्रंकेट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। यस सर। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि भाई अपने पास एक बाइट भी है, बाइट भी। अब मैं चाहता हूं कि बी के अंदर मैं डबल की वैल्यू स्टोर करवाऊं, कास्टिंग करनी पड़ेगी। कास्टिंग में यहाँ पर टारगेट टाइप लिखना पड़ेगा। ये आपकी कास्टिंग सक्सेसफुली हो गई। अब देखो बी के अंदर क्या आना चाहिए, बाइट है, बाइट की रेंज आपकी 256 है, ठीक है। और डबल की वैल्यू है जो आपकी, ये आपकी है 330.23। बाइट है जो, वो भी आपकी डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करती, इंटीजर ही स्टोर करती है बाइट भी, इंटीजर वैल्यू बेसिकली। आप इस इंट में और उस इंटीजर में कंफ्यूज मत होना, मेरा कहने का मतलब है डेसिमल वैल्यू वो स्टोर नहीं करती, ठीक है, होल नंबर को स्टोर करती है बाइट। तो एक बात तो क्लियर है, जो 0.23 है ये तो आपका ट्रंकेट होगा, क्योंकि बाइट की जो कोर प्रॉपर्टी है वो तो मेंटेन रहेगी। अब बात आ गई, क्या मैं 330 स्टोर करवा सकता हूँ बी के अंदर? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है। गिलास तो अपना 250 ml का, और उसमें डाल रहे हो आप 300 ml, है ना, तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ट्रंकेट होगी, फिर जो वैल्यू है उसका मोड निकलेगा किसके साथ, जो बाइट की रेंज है उसके साथ। इसका मोड निकालोगे तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा, फटाफट बताओ। बताओ बताओ, शाबाश, 74। तो यहाँ पर बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 74। समझ में आ रहा है सबको? चलो फटाफट एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया कि भाई मेरे पास बाइट है जिसकी वैल्यू है 20। एक बाइट और ले लेता हूँ मैं, मान लेते हैं भाई बी है, इसकी वैल्यू है 30। और मेरे पास इंटीजर है डी,
डी के अंदर मान लेता हूँ कि मैं स्टोर करवाता हूँ ए इंटू बी और डिवाइड बाय मान लेते हैं कि 5। यहाँ पर ए आपका बाइट है, बी बाइट है, डी आपका इंटीजर है। अब जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 5, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? बता दो। शाबाश, 120। देखो अब हो क्या रहा है, जावा जब यहाँ पर देखता है कि भाई इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा, ए की वैल्यू को 20 से, बी की वैल्यू को 30 से, ऑटोमेटिक वो प्रमोट कर देगा इसको इंटीजर में। और जब ऑटोमेटिक बाइट को इंटीजर में प्रमोट कर देगा, तो आप इंटीजर में स्टोर करवानी है, तो ये वैल्यू मतलब अपर जो उसका साइज है, मतलब बाइट है, बाइट से ऊपर आपका इंटीजर भी आता है, तो वो अपर जो लेवल है उसमें प्रमोट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये आपकी इंटीजर है, ना कि बाइट एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये हमने इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैं आपको एक केस देता हूं कि भाई बाइट है ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ए के अंदर ए इंटू 2 करूं, ए इंटू 2। इसमें क्या होगा, यहां पर देखो ए की वैल्यू 20 इंटू 2, ये इंटीजर एक्सप्रेशन है, इंटीजर एक्सप्रेशन। और मैं इसको स्टोर किस में करवा रहा हूं, ये आपका रिजल्ट हो गया 40। 40 को स्टोर करवा रहा हूं मैं किस में, बाइट के अंदर। मतलब इंटीजर को मैं स्टोर करवा रहा हूं बाइट के अंदर। समझ में आ रही है बात? बड़ी वैल्यू को, आपका सोर्स बड़ा है यहाँ पर, टारगेट छोटा है। टारगेट क्या है आपका, बाइट। सोर्स क्या है आपका, इंटीजर। बड़ी को आप छोटे के अंदर स्टोर करवा रहे हो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कास्टिंग। कास्टिंग किस में, बाइट के अंदर। ये चीज समझ में आई? अगर आप ये यहाँ पर बाइट नहीं लगाओगे तो ये आपको एरर दे देगा। एरर क्या आएगा कि भाई इंटीजर को आप बाइट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, ये एरर देगा अगर आपने यहाँ पर कास्टिंग नहीं करी तो। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी बाकी कल करेंगे।